कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, जय जय कमलनाथ, जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। जय कमलनाथ। महंगाई को कम करना होगा, करना होगा, करना होगा, महंगाई को कम करना होगा, करना होगा, करना होगा, वरना रोज धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, वरना रोज धरना होगा। धरना होगा, धरना होगा। मंच पर विराजमान हमारे ग्वालियर पूर्व के लोकप्रिय, जनप्रिय, जुझारू, कर्मठ विधायक आदरणीय श्री सतीश सिकरवार जी, ब्लॉक अध्यक्ष राकेश गुर्जर जी, प्रदेश सचिव सुरेंद्र यादव जी और माताजी विजय लक्ष्मी जी बांदिल जी, माताजी विजय लक्ष्मी बांदिल जी, सोनू भदौरिया जी, प्रमोद जैन जी, सुरेश प्रजापति जी, अवधेश कौरव जी, अनिल शर्मा, बिट्टू भैया जी, शरद यादव जी, राजेंद्र जी, शंकर गावरा जी, अज्जू शिवरे जी, निक्की तोमर जी, अवधेश साहू जी, और मैं यदि किसी का नाम बोल रहा हूं तो माफी चाहूंगा। आप सबको सादर प्रणाम, नमस्कार। विजय लक्ष्मी बांदिल माता जी का आशीर्वाद हम सबके साथ में है। आप बहुत पुराने टाइम से हैं और बस ऐसे ही आपका आशीर्वाद मिलता रहे। आज देश में, प्रदेश में महंगाई सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। कभी भी हिंदुस्तान में इतनी दर से, इतनी स्पीड से महंगाई नहीं बढ़ी है। पेट्रोल डीजल के जो दाम जिस स्पीड से बढ़े हैं, कभी इतने दाम नहीं बढ़े। पेट्रोल 112 रुपए तक हो गया है, डीजल 100 के पार हो गया है। और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो हर चीज की महंगाई बढ़ती है। आवागमन का जो भी हमारा काम है वो महंगा होता है। टेम्पो का किराया हो, ऑटो का किराया हो, बस का किराया हो, ट्रेन का किराया हो, कुछ ही दिनों में ये सारे किराए डबल हो गए। हम खाने की वस्तुओं के दाम देखें तो आज सब्जियों के दाम, आलू, प्याज, टमाटर 70, 80, 90, 100 रुपए किलो तक जा रहे हैं। हम दालों के दाम देखें तो 100, 120, 140 तक जा रहे हैं। तेल के दाम देखें, खाने के तेल के दाम तो 150, 200 रुपए प्रति लीटर तक जा रहे हैं। तो चारों तरफ महंगाई बढ़ रही है और ये महंगाई जानबूझकर बढ़ाई जा रही है। एक तो होती है कि स्वाभाविक महंगाई बढ़ती है, उसमें आम आदमी की आमदनी भी बढ़ती है, तनख्वाह भी बढ़ती है, लेकिन ये महंगाई जानबूझकर बढ़ाई जा रही है। आप सबने सुना होगा 3 कृषि कानून पास किए हैं, उसमें एक कानून है जमाखोरी का कानून। उस जमाखोरी के कानून पर 70 सालों से देश में रासुका लगती थी। जो भी जमाखोरी करता था जेल जाता था, लेकिन मोदी सरकार ने उस जमाखोरी के कानून को लीगल कर दिया है। आप कितना भी जमा करो, आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसके बाद देश में अडानी और बड़े बड़े उद्योगपतियों के वेयर हाउस बनने लगे, वहां गोदामों में माल जमा होने लगा और आज जो महंगाई बढ़ रही है ये इसी कारण बढ़ रही है। आप देखिए, एक तरफ तो किसान 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो में प्याज, आलू, टमाटर बेचता है। कभी कभी तो उसको ये दाम भी नहीं मिलते हैं, उसको सड़क पर अपना टमाटर और आलू फेंकना पड़ता है। और वही आलू, टमाटर जो 1 रुपए, 2 रुपए किलो में किसान बेचता है, हमें 60, 70, 80 रुपए किलो में बिक रहा है। तो ये क्या कारण है? ये सरकार की गलत पॉलिसी है। जो जिस समय आलू 1 रुपए, 2 रुपए किलो होता है, उस समय अडानी जैसे लोग अपने वेयर हाउस में जमा कर लेते हैं और यही लोग जानबूझकर महंगाई बढ़ाते हैं। ये महंगाई बढ़ाई जा रही है और जितने भी ये लोग हैं, जमाखोरी वाले, मिलावटखोरी वाले, जितने भी माफिया हैं, सब्जी माफिया हैं, जो भी महंगाई बढ़ा रहे हैं, ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी को चंदा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के चंदे की यदि जांच कर ली जाए
तो देश में जितने भी मिलावटखोर हैं, महंगाई खोर हैं, जवाखोर हैं, ये इनके कारण देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। आम आदमी की थाली इतनी महंगी हो गई है कि आज देश में 70-80% परिवारों में 2 वक्त का खाना ठीक से नहीं बन रहा है। एक समय सब्जी बना ली जाती है, उसी सब्जी को या तो एक वक्त में खा लिया जाता है या उसी से दोबारा काम चला लिया जाता है। तो महंगाई जनता को तोड़ रही है। दूसरी तरफ सरकार की गलत नीतियों के कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। एक तो महंगाई की मार, दूसरा बेरोजगारी की मार, तीसरा सरकार की गलत नीतियों के कारण व्यापार चौपट हो रहा है, तीसरा व्यापार की मार। और इन सारी मारों के कारण आज देश में आत्महत्याओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अभी परसों नरसों के अखबार में था, केवल ग्वालियर में 1 साल में 600 लोगों ने आत्महत्या की है, जिसमें कारोबारी भी है, मजदूर भी है और बेरोजगारी भी है। तो सरकार की गलत नीतियों के कारण आज देश परेशान है, जनता त्रस्त है, सरकार मस्त है। सरकार को पता है कि जब चुनाव आएगा तो हमें इन चीजों पर कोई बात नहीं करनी है। चुनाव लड़ेंगे हम हिंदुस्तान पाकिस्तान पर लड़ेंगे और आपस में लोगों को लड़ाने पर लड़ेंगे। लेकिन जनता को समझना चाहिए कि जनता की बेसिक चीजें जरूरी हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी। बिजली महंगी कर दी है। बिजली के जो बिल 100 रुपए आते थे कमलनाथ सरकार में, वो 100 रुपए का बिल 1000 रुपए आ रहा है। 200 रुपए का बिल 2000 रुपए में 2000 का आ रहा है। 300 रुपए जो बिल आता था वो 3000 तक आ रहा है। तो जो कमलनाथ सरकार में जो बिजली 6.5-7 यूनिट जो शिवराज सरकार देती थी, उसको 1 रुपए यूनिट किया। 6.5-7 रुपए में जो शिवराज सरकार बिजली का जो यूनिट देती थी, वो कमलनाथ जी ने 1 रुपए पर यूनिट किया। 6-7 गुना महंगाई जो बिजली की दर थी उसमें कमी की। तो जो कमलनाथ सरकार थी, जो मात्र 15 महीने की सरकार थी, उसमें बिजली के दाम जो किसान भाइयों को जो बिजली मिलती थी वो सीधे सीधे आधे कर दिए। जो किसानों का बिल था वो आधा कर दिया। पेट्रोल डीजल के दाम जब तक 10 साल केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, क्रूड ऑयल के दाम बेतहाशा बढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ने दिए। और ये सरकार लूट रही है। मनमोहन सिंह के टाइम पर जो 3% डीजल पर एक्साइज ड्यूटी होती थी वो 32% कर दी। 10 गुना एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, उतना ही वेट टैक्स। इस कारण हमें पेट्रोल डीजल बहुत महंगा में पड़ रहा है और उस कारण देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। जनता बिल्कुल मरने की कगार पर है। जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं और एक बार जोरदार नारा लगाइए, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। महंगाई को कम करना होगा, करना होगा, करना होगा, वरना रोज धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। शौक नहीं मजबूरी है, ये धरना जरूरी है। शौक नहीं मजबूरी है, ये धरना जरूरी है। शौक नहीं मजबूरी है, ये धरना